नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया। आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज और एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि इस समय न्यूज़ चैनलों पे और काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और वो है बागेश्वर धाम सरकार और उनसे जुड़े श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी। कहते हैं एक संस्था है अंधविश्वास निर्मूलन संस्था, जो कि कुछ लोग उस संस्था को होल्ड करते हैं और चलाते हैं। और वो कहते हैं अपनी संस्था में कि हम लोग ऐसे लोगों को जो कि लोगों का उत्पीड़न करते हैं धर्म के नाम पे, या उनसे पैसे वसूलते हैं या अंधविश्वास फैलाते हैं, उन पे हम लोग एक्शन लेते हैं और उनके लोगों को जागरूक करते हैं। तो ऐसा ही कुछ आरोप धीरेन्द्र शास्त्री जी पे लगा था कि वो लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं या उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत कर रहे हैं, और उत्पीड़न कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ करके पैसा भी ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आरोप लगाए थे उन्होंने। तो ये चीज़ है, और न्यूज़ चैनलों पे इसी चीज़ में डेली डिबेट भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोग भी कंफ्यूजन में होंगे कि क्या ये चीज़ें होती हैं या केवल अंधविश्वास है। क्योंकि कहा जाता है ना कि हम लोग जो अभी क्या है ना, सिविलाइजेशन किस चीज़ का अपना चुके हैं, वेस्टर्न का या पाश्चात्य सभ्यता का। और उसमें कहीं ना कहीं हम साइंटिफिक रूप से हर चीज़ को जोड़ के देखते हैं, और ये सही भी है कि साइंटिफिक रूप से आपको जोड़ के देखना भी चाहिए। बट कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जैसे जो हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम, उनके जो शिरोमणि हैं भगवान महाराज हनुमान जी, उनके वो उनकी खुद की धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास शक्तियाँ हैं। मीन्स उनसे प्रेरणा स्रोत उनको आता है और वो चीज़ें बता भी देते हैं। और आपने देखा भी होगा लाइव में एबीपी न्यूज़ वालों को भी उन्होंने सीधे सीधे उनके चाचा का नाम, उनके भाई का नाम, उनके भतीजी का नाम अवनी जो भी है उन्होंने बता दिया था। और सारी की सारी चीज़ें लाइव उन्होंने की थी, और वो भी कुछ हज़ार लोगों में नहीं, 4 लाख लोगों के सामने उन्होंने लाइव किया था। कहीं ना कहीं हम लोग को समझना चाहिए कि अगर अध्यात्म से कोई जुड़ा है तो वो भगवान से भी कनेक्ट ही रहता है। और भगवान से कनेक्ट इन द सेंस कि वो उनकी अगर अंदर प्रेरणा आ रहा है उसके, तो सिद्ध हो सकता है। और ये सारी चीज़ें टेलीपैथिक कही जाती है। अगर इसमें लैंग्वेज में बात की जाए, बहुत लोग क्या करते हैं, मन ही मन बात कर लेते हैं। जैसे कोई कहीं पे है और वो केवल मन से अगर उसको बुलाता है, पुकारता है, वो सुनता है और उससे कन्वर्सेशन हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत उच्च गुण वाली चीज़ें हैं जो कि सिद्धियों से प्राप्त होती है, जो कि आपके तपस्या तपोबल से प्राप्त होती है। और ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में बहुत नाम मात्र की चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन बागेश्वर धाम की जो हनुमान जी की शक्तियाँ हैं वो तो साक्षात हैं ही, और लोग भी उनका अनुभव कर रहे हैं और अपने चीज़ें समस्याएं सुलझा भी रहे हैं। और दावा नहीं करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं उनकी समस्याएं सुलझा देता हूँ, बस उनको एक भगवान से कनेक्टिविटी बढ़ा देते हैं और वो धीरे धीरे वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, जो कि जैसे कि वो हमेशा कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जैसे स्टीव जॉब्स, जो कि हमेशा नीम करोली बाबा जी के पास जाते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बारे में भी एक दिन हम अपने टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। नीम करोली बाबा के पास हमेशा जाते थे स्टीव जॉब्स, एप्पल के जो संस्थापक हैं। दूसरी बात, एफबी के जो मार्क जुकरबर्ग हैं, वो जब भी इंडिया में आते हैं, विजिट करते हैं, तो आश्रम में ज़रूर जाते हैं। तो ऐसे कुछ खास पर्सनैलिटी हैं जो कि उनको आइडियाज़ जो जनरेट होते हैं, जो कि अपने आप को कंट्रोलिंग करते हैं, अपने आप को एम्पावर्ड करते हैं, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से ही मिलती हैं, और उनको उन सब चीज़ों पे विश्वास होता है। और आपने रामानुजम जी को जानते ही होंगे, जो कि गणितज्ञ थे, सबसे महान गणितज्ञ थे रामानुजमाचार्य जी। वो कहते थे कि मेरे अंदर जो टैलेंट है, जो मेरे अंदर प्रतिभा है, वो देवी का दिया हुआ है। मीन्स माता रानी का दिया हुआ है। तो वो सोचिए कि इतने बड़े साइंटिस्ट जो कि पूरे विश्व में विख्यात थे, कुछ ना बात होगी ना अध्यात्म में। स्वामी विवेकानंद जी, जो कि माइंड से इतने शार्प थे, इतने तेज थे कि वो भी अध्यात्म से ही जुड़े थे। और उनके जो गुरु जी थे,
वो थे रामकृष्ण परमहंस। और कहा जाता है कि उनको साक्षात माता काली का दर्शन हुआ था, और हमें मतलब कि उनको जब भी करना होता था दर्शन तो माता काली को वो बुला लेते थे और उनसे दर्शन करते थे, उनसे प्रेरणा सोच लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, ये गलत नहीं है। और जो निर्मूलन जो संस्था है, अंधविश्वास निर्मूलन, उस उनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आप एक ही सनातन धर्म पे ही बात कर रहे हैं, किसी अम, और क्या क्यों नहीं जाते आप। कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको भी सोचनी चाहिए, और ये चीज़ें होती हैं।